कि हमने तुम्हारा काम कर दिया। अब हमें हमारा इनाम दो, हमें सोने का कुआं दिखाओ। काला घोड़ा ठहर कर मुस्कुराया। फिर उसने अपनी रहस्यमय शक्तियों से एक नीलम का टुकड़ा निकाला जो चांदनी में हल्का पीला चमक रहा था। पवन और नटवर, दो चचेरे भाई, दोनों एक घने जंगल के बीच रास्ते से गुजरते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनके मन में एक तरकीब सूझती है। नटवर भाई, अगर हमें रामू सुनार से कुछ पूंजी उधार मिल जाए तो हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, क्या कहते हो? लेकिन पवन भाई रामू सुनार इतनी आसानी से पैसे नहीं देगा। उसके नियम बहुत सख्त हैं। सुना है जिसने भी उनसे उधार लिया है वो कर चुकाने के चक्कर में बर्बाद ही हुआ है। हाँ, ये तो सच है। रामू सुनार इतना ज्यादा ब्याज लेता है कि आदमी उम्र भर चुका ही नहीं पाता। दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर धन कैसे जुटाया जाए। तभी नटवर के दिमाग में एक नई योजना आई। अगली सुबह पवन, क्यों ना हम रामू सुनार के बजाय जमींदार बलदेव ठाकुर के पास जाएं। सुना है वह सूद पर पैसे देते हैं और ब्याज भी रामू सुनार के मुकाबले कम लेते हैं। क्या कहते हो? हाँ, और वह समझदारी भी है। देखो नटवर, अगर हम उसे कोई बढ़िया योजना समझा दे तो शायद वह हमारे व्यापार में पैसे लगा दे। क्या कहते हो? हाँ, तुम सही कह रहे हो। पवन, चलो हम लोग कल सुबह ही जमींदार बलदेव के पास चलते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जल्दी से घर चलना चाहिए, वरना कुछ ही देर में रात होने वाली है। चलो। दोनों जमींदार बलदेव ठाकुर के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक घना जंगल पार करना पड़ता है। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उनकी नजर एक विशालकाय गुफा पर पड़ी जो दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। लेकिन पवन के कदम गुफा की ओर बढ़ चुके थे। लेकिन तभी पवन की नजर फिर से गुफा पर पड़ी। रुको नटवर, रुको। अगर इस गुफा के अंदर कोई पुरानी कीमती चीज हुई तो क्या पता कोई छिपा हुआ खजाना हो। अरे तू पागल हो गया है क्या? अमीर बनने के चक्कर में अपनी जान मत गवा। मुझे तो यह गुफा ही निकल जाने वाली लगती है। लेकिन पवन के कदम गुफा की ओर बढ़ चुके थे। अरे पवन, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये गुफा जितनी बाहर से रहस्यमय दिखती है ना, बाप रे बाप, अंदर से उतनी ही खतरनाक होगी। देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ फंस के रह जाएं। अरे भाई, तुझे किस्से कहानियों पर ज्यादा भरोसा है या अपनी किस्मत पर सोच। अगर इस गुफा में सच में कोई खजाना हुआ तो जमींदार बलदेव ठाकुर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नटवर ने संदेह भरी निगाहों से गुफा की ओर देखा। अंदर घना अंधेरा था। और अगर अंदर सच में कोई रूहानी ताकत हुई तो बाप रे। अरे कोई भूत नहीं होता है, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। डर मत, अगर कुछ मिला तो आधा आधा बांट लेंगे। क्या? और क्या। इसके बाद दोनों ने एक धड़कते दिलों के साथ उस रहस्यमयी गुफा के अंदर कदम रखा। तभी उनकी नजर गुफा में बने एक काले घोड़े की मूर्ति की एक विशाल प्रतिमा पर पड़ी। घोड़े की आंखें खून जैसी लाल थी। बाप, इतना विशाल घोड़ा और इसकी इतनी डरावनी आंखें। बाप रे बाप, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये कोई आम मूर्ति तो नहीं लग रही। जैसे ही दोनों भाइयों ने घोड़े की मूर्ति को छूने की कोशिश की, तभी उस रहस्यमयी काले घोड़े की मूर्ति से हंसने की आवाज हंसी आई। उस रहस्यमय काले घोड़े की हंसने की आवाज सुनकर पवन और नटवर दोनों डर से कांप उठे।
डरो मत मेरे दोस्त। मैं जानता हूं कि तुम लोग यहां क्यों आए हो। तुम्हारी आंखों में लालच दिख रहा है। खजाने की तलाश में हो है तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। बदले में मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। काले घोड़े की लाल आंखें और चमक उठी और उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। अगर तुम राजा विक्रम के 5 वर्षीय बेटे को मेरे पास अपहरण करके लाओगे तो मैं तुम्हें सोने का कुआं दिखाऊंगा। एक ऐसा कुआं जहां से तुम अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए सोना निकाल सकते हो। तुम हमसे अपहरण करवाना चाहते हो? अरे ये तो पाप है। हम गरीब हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाए। गरीब गरीब वही होते हैं जो मौके का फायदा उठाना नहीं जानते। तुम्हें क्या लगता है राजा को तुम्हारी गरीबी की परवाह है? क्या उसने कभी तुम्हारी मदद की? पवन और नटवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस रहस्यमय काले घोड़े की बातों में सच्चाई थी। राजा ने कभी उनके गांव के गरीब लोगों की परवाह नहीं की थी। उनका परिवार दिन रात मेहनत करता था, फिर भी भूखा सोना पड़ता था। इसके बाद नटवर और पवन घर के लिए निकल पड़े। रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। पवन और नटवर अपने घर पहुंच चुके थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी उथल पुथल मची थी। राजा के बेटे का अपहरण करना ये एक ऐसा फैसला था जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। या तो उन्हें अमीर बना सकता था या फिर मौत के घाट उतार सकता था। तुम दोनों की शक्ल क्यों उतरी हुई लग रही है? क्या हुआ? कहीं कुछ गलत तो नहीं कर बैठे क्या? हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और तुम्हें भी उसके बारे में पता होना चाहिए। हम राजा के बेटे का अपहरण करने वाले हैं। जैसे ही यह शब्द निकले, कमरे में घोर सन्नाटा छा गया। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? ये कितना बड़ा पाप है, तुम्हें अंदाजा भी है। अगर राजा को पता चला तो तुम दोनों को बिना सुनवाई के फांसी पर चढ़ा देगा। तो क्या करें? यूं ही भूखे मरते रहे। देखो रमा, मैंने और नटवर ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। राजा को हमारी तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम राजा के बेटे को उस रहस्यमयी काले घोड़े के पास ले जाते हैं तो हमें सोने का कुआं मिलेगा ना। ये सोचो कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इसके लिए किसी का अपहरण यह सरासर गलत है। जो भी बड़ा काम होता है उसमें जोखिम तो होता है। अगर डरते रहे तो हमेशा के लिए गरीब ही बने रहेंगे। लेकिन अगर तुम पकड़े गए? अगर हम पकड़े गए तो हमारा अंत निश्चित है, लेकिन अगर सफल हो गए तो हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां तकलीफ नहीं देखेंगी। आखिरकार दोनों भाइयों ने तय किया कि वे किसी भी कीमत पर सोने का कुआं हासिल करेंगे। अगली सुबह दोनों भाई महल के बाहर एक मीठे बताशे बेचने वाले व्यापारी के रूप में खड़े होते हैं। आओ बच्चों, मीठे बताशे खाओ। शहद में डूबे हुए एकदम खास राजमहल के शहजादे के लिए बनाए हैं। कुछ ही देर में महल के बगीचे में घूम रहे 5 वर्षीय राजकुमार अर्जुन का ध्यान उनकी ओर चला गया। तो फिर लीजिए राजकुमारी जी, खास आपके लिए शहद में बने बताशे एक बार खाओगे, हमेशा याद करो। तभी राजकुमार वहां जाता है। राजकुमार ने खुशी खुशी बताशा अपने छोटे छोटे हाथों से उठाया और खाने लगा। जैसे ही राजकुमार ने बताशे चबाए, वैसे ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी जल्दी से पवन और नटवर ने राजकुमार को अपनी बाहों में संभाल लिया और उस रहस्यमयी गुफा की ओर चल दिए। कुछ देर बाद वो दोनों राजकुमार अर्जुन को लेकर खंडर वाली गुफा में पहुंच जाते हैं। मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम दोनों मेरा काम जरूर करोगे। कि हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब हमें हमारा इनाम दो, हमें सोने का कुआं दिखाओ। काला घोड़ा ठहर कर मुस्कुराया, फिर उसने अपनी रहस्यमय शक्तियों से एक नीलम का टुकड़ा निकाला। यह कोई साधारण नीलम नहीं है। जब तुम इसे अपने हाथ में पकड़ोगे तो यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा।
कि हमने तुम्हारा काम कर दिया। अब हमें हमारा इनाम दो, हमें सोने का कुआं दिखाओ। काला घोड़ा ठहर कर मुस्कुराया। फिर उसने अपनी रहस्यमय शक्तियों से एक नीलम का टुकड़ा निकाला जो चांदनी में हल्का पीला चमक रहा था। यह कोई साधारण नीलम नहीं है। जब तुम इसे अपने हाथ में पकड़ोगे तो यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। पवन और नटवर ने जल्दी से नीलम का टुकड़ा लिया और रहस्यमयी काले घोड़े को छोड़कर आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने नीलम को हाथ में लिया, उसके अंदर से हल्की रोशनी निकलने लगी और जमीन पर एक चमकदार रास्ता बनने लगा और वे उसी दिशा में बढ़ते गए। कुछ ही देर में वे एक विशाल रहस्यमयी कुएं के पास पहुंच गए। अरे वाह, ये तो सच में सोने का कुआं है। अरे भाई, हम अमीर बन गए, नटवर अमीर बन गए। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई नटवर। दोनों ने जल्दी जल्दी अपनी झोलियों में जितना हो सकता था सोना भर लिया और घर के लिए चल। तो इतनी देर कैसे लग गई? मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। अरे शुभ शुभ बोल भाई। अब से हम राजा महाराजाओं की तरह हंसी रहेंगे। भगवान की कृपा से हमारे भाग्य खुल गए। हम तो अमीर हो गए। इतना सारा पैसा, अब हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब तो सोने के रथ में बैठकर चलेंगे। जब पवन और नटवर की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि घर अजीब तरह से खाली लग रहा था। चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन ना उनकी पत्नियां थीं और ना ही वो सोनत अभी। अरे नटवर, सोना सोना कहाँ गया और हमारी हमारी पत्नियां कहाँ हैं? अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं? हाँ, कहीं हमारी पत्नियां हमें धोखा देकर भाग तो नहीं गई? नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो गया? हमने अपनी जान जोखिम में डालकर सोना हासिल किया और ये अचानक गायब कहाँ हो गया? अचानक इनके सामने एक रहस्यमय स्त्री प्रकट हुई। वो रहस्यमय स्त्री और कोई नहीं बल्कि वो खंडहर गुफा में जो काले घोड़े के रूप में थी, वो अब एक जीवित स्त्री बन चुकी। तुम दोनों कितने मूर्ख हो। तुम्हारी लालच ने मुझे कैद से मुक्त कर दिया। सदियों से मैं पत्थर की मूर्ति में बंद थी और अब मैं आजाद हूँ। तुमने हमें धोखा दिया। हमारी पत्नियां कहाँ हैं? बताओ, क्या किया तुमने उनके साथ? तुम्हारी पत्नियां, ओ, वो तो अब एक ऐसी जगह है जहाँ से वह कभी लौट कर नहीं आ पाएंगी। अरे हमसे ये छल क्यों किया? इतना कहने के बाद रहस्यमयी औरत वहां से गायब हो गई। उधर राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे दरबार की सामान्य गतिविधियों में व्यस्त थे कि तभी एक सैनिक हांफते हुए अंदर आया। सैनिक ने सिर झुका लिया। महाराज 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 महाराज, भयंकर अनहोनी हो गई है। राजकुमार का अपहरण हो गया है। क्या किसने किया ऐसा दुस्साहस? वो डर से कांप रहा था। तभी राजा के गुरु विशिष्ट आशय ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने सब देख लिया। महाराज, यह कार्य दो गरीब व्यक्तियों ने किया है। उनका नाम नटवर और पवन है, लेकिन यह केवल एक साधारण अपहरण नहीं है। वह जिस खंडहर वाले गुफा में गए हैं वह शापित है। राजा विक्रम बिना देर किए सैनिकों के साथ गुफा की तरफ चल पड़े। जैसे ही वह गुफा के द्वार पर पहुंचे, तभी अचानक से राजा के सामने वो रहस्यमय स्त्री तलवार लेकर खड़ी हो।
आज तेरा अंत होगा। तूने मुझे श्राप देकर एक काले घोड़े के रूप में पत्थर की मूर्ति बना दिया था, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है विक्रम। तभी राजा ने अपनी तलवार से उस दुष्ट रानी के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन दुष्ट रानी अचानक गायब हो गई और तलवार के वार से बच गई। इसी बीच नटवर और पवन भी वहां पहुंच चुके थे। वे अपनी पत्नियों की तलाश में आए थे, लेकिन जब उन्होंने महल के अंदर का भयावह दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या क्या कर दिया। तुम्हारी पत्नियां इसी महल में हैं, लेकिन जिस स्त्री को विक्रम ने श्राप दिया था वह अब जाग चुकी है। क्यों गुरुदेव, ये कौन है और इसे श्राप क्यों दिया गया था? यह स्त्री कभी एक शक्तिशाली रानी थी जो अपने राज्य की सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्त्री मानी जाती थी, लेकिन उसे असीम शक्ति की लालसा थी। उसने एक मायावी तांत्रिक से काल विद्या सीखनी शुरू कर दी। काल विद्या एक खतरनाक विद्या है जो किसी को अमृत व अजय शक्ति और अनंत धन दे सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भयावह होती है। रानी ने यह विद्या सीखने के लिए 7 निर्दोष बच्चों की बलि दी थी। जब राजा विक्रम को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक रानी इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वह स्वयं को देवी मानने लगी थी। जब हमने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हमें जान से मारने का प्रयास किया था, लेकिन हमने उसे हराकर श्राप दिया कि वो एक विशाल काले घोड़े के रूप में पत्थर की मूर्ति बन जाएगी और इसी गुफा में हमेशा के लिए कैद रहेगी। लेकिन विक्रम, तुम्हारे श्राप की एक सीमा थी। जब भी कोई लालच और अंधकार की राह पर बढ़ता है तब वह श्राप कमजोर पड़ने लगता है। नटवर और पवन के भीतर के लालच ने ही उस रानी को फिर से दोबारा जीवित कर दिया है महाराज। सुनकर नटवर और पवन को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी अचानक रानी खत्म हो गई। तूने मुझे श्राप दिया, लेकिन आज मैं इन दोनों मूर्खों की वजह से श्राप से मुक्त हो गई हूँ। अब मैं फिर से दुनिया की सबसे शक्तिशाली रानी बनूंगी। दुष्ट रानी, तुम्हारी क्रूरता और अंधकार का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। मैं तुम्हें दोबारा इस दुनिया पर अत्याचार करने नहीं दूंगा। विक्रम, तुमने मुझे कमजोर समझने की भूल की। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। इतना कहते ही जैसे ही वो दुष्ट स्त्री ने अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर बढ़ाया कि तभी एक रहस्यमयी चील प्रकट हुई। विक्रम, तेरा कोई अस्त्र अब मुझे रहस्यमय चील को नहीं मार सकता। मैं अब आजाद हूँ। यह दुष्ट स्त्री तब तक अमर रहेगी जब तक इस रहस्यमयी चील का अस्तित्व बचा रहेगा। इसकी शक्ति उसी में समाई हुई है। यदि इसे समाप्त कर दिया जाए तो उस चील का अंत तो होगा ही, साथ साथ दुष्ट रानी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। तलवार से इस दुष्ट चील के अस्तित्व को काटकर अलग कर दीजिए, तभी इस अंधकार का अंत संभव होगा। नहीं, ऐसा मत करना। मैं अब किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। मैं अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं कर पाऊंगी। कृपया कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन राजा विक्रम दुष्ट रानी की एक भी बात नहीं सुनते और तलवार से उस दुष्ट चील का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और फिर उस चील और उस दुष्ट रानी का अंत हो जाता है। तभी महल की दीवारों से एक रहस्यमयी रोशनी निकली, जिसमें से राजकुमार और नटवर पवन की पत्नियां आजाद हो जाती हैं। नटवर और पवन ने राजा से अपने द्वारा की गई गलतियों की क्षमा मांगी